आय के चक्रीय प्रवाह के घटक: स्टॉक प्रवाह, वार्षिक प्रवाह, मुद्रा प्रवाह, क्षरण और भरण। आय का चक्रीय प्रवाह इसके मुख्य घटक। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधन, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम उत्पादन के साधन उत्पादकों को देता है और उद्यमी किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में फर्में उत्पादन के साधनों को उपलब्ध कराती हैं। परिवार क्षेत्र उत्पादकों से वस्तुएं सेवाएं खरीदता है। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसके मुख्य घटक हैं स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक वह चर है जिसे एक समय बिंदु पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए 31 जनवरी 2023 में गोदाम में वस्तुओं का स्टॉक। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संपत्ति, मुद्रा पूर्ति अन्य उदाहरण हैं। फ्लो या प्रवाह वह चर है जो एक समय अवधि में मापा जा सकता है, जैसे कि इसकी समय अवधि हो सकती है, एक दिन हो सकती है, एक माह हो सकता है या एक वर्ष हो सकता है। यह चर समय अवधि में मापा जाता है, जैसे सन 2022 में जन्म दर, 2024 में राष्ट्रीय आय इत्यादि। अब हम करेंगे वास्तविक प्रवाह। इसका अर्थ है साधन, सेवाओं, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम का प्रवाह फर्म की ओर और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह फर्म से परिवार की ओर होता है। इसे भौतिक प्रवाह कहते हैं क्योंकि इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। मौद्रिक प्रवाह इसका अर्थ है फर्म द्वारा परिवार क्षेत्र को साधन, सेवाओं को मुद्रा के रूप में भुगतान करता है और परिवार क्षेत्र फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कहते हैं। इसे नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। लीकेजेस ऐसे तत्व हैं जो आय के प्रवाह को कम करते हैं, बचत कर, आयात इत्यादि। लीकेजेस में आय का प्रवाह कम होता है और अर्थव्यवस्था में विकास तथा रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। यदि लोग ज्यादा बचत करेंगे और सरकार टैक्स बढ़ा दे तो बाजार में मांग घट जाएगी। इंजेक्शंस निवेश, सरकारी खर्च, निर्यात। अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है, विकास होता है और रोजगार बढ़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।